बढ़िया कपड़ा, जो कि पुरखों का एक पहचान है। ये मुटिया लुगा ये पुरखों का पहचान है, आदिवासियों का पहचान है ये। यहाँ खड़े और आगे बीच में कराडार के माता पिता शानदार इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए, इसके बाद मैं दोनों टीम के खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि वे तैयार रहें। जैसे ही यह खत्म होता है हम तुरंत इस फुटबॉल मैच का दूसरा हाफ शुरू करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं। दोनों ही टीमों की ओर कोई गोल नहीं हुआ है और दोनों टीमें अभी बराबरी पर चल रही हैं। लेकिन वहीं कराडार के माताएं अपनी ओर पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हुए चाह रहे हैं कि प्रथम पुरस्कार पर उनका ही हक हो, इसलिए कब्जा जमाने के लिए वो लोग भी अपने फिराक में शानदार प्रस्तुति देते हुए और आप सभी दर्शकगण इन सांस्कृतिक कार्यक्रम का मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए, सभी माताओं का यदि हम देखेंगे वेशभूषा तो यह हमारे आदिवासी संस्कृति को मिलती हुई, जिसे हम कहते हैं खड़िया साड़ी, मुठिया साड़ी, सभी माताएं और हमारे पितागण भी अपने इस सांस्कृतिक परिधान को प्रस्तुत करते हुए अपने गांव के लिए वो प्रथम विजेता का उपहार प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत करते हुए, यहाँ मैं बता दूं प्रथम पुरस्कार है 1000 रुपया, दूसरा पुरस्कार है 700 रुपया, तीसरा पुरस्कार है 500 रुपया और चौथा पुरस्कार है 300 रुपया कर्मा नृत्य में। हमारे जजेस भी इतने उत्सुक हैं कि वे नजदीक से देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। फादर हमारे आपके सामने ही उपस्थित है, वे खड़े होकर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को, इस नाच को वो नजदीकी, बहुत अच्छे मादरकार हैं और वे नाचते भी हैं, बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वो इतने नजदीकी से इस कार्यक्रम को देखते हुए, इसका निरीक्षण करते हुए और उसके पश्चात टीमों को, जो भी प्रतिभागी हैं उनको अंक देते हुए, वहीं हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं हमारे 5 मिनट ललित सुमन, जो कि हमारे पैरिश काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो भी कहीं खड़े होकर अपने इस प्रतिभागियों को बहुत ही नजदीकी से देख रहे हैं और अंकों का बंटवारा कर रहे हैं। वही हमारे तीसरी जो निर्णायक हैं, निर्णायक समिति के सदस्य हैं, वह हमारे महिला संघ की अध्यक्षिका श्रीमती ममता, जो कि बैठकर बहुत ही अच्छी तरह से बारीकियों को देख रही है, उनके पैरों को, उनके तालों को, उनके पहरावे को, उनके लयबद्धता को, सभी को ध्यान में रखते हुए वे अंकों का बंटवारा कर रही हैं। और वही हमारे चौथे जो जज हैं वो है हमारे निर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य सिस्टर प्रभाती, जो भी बहुत ही बगल में बैठकर बहुत ही बारीकी से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख रही है और अंकों का बंटवारा भी कर रही है। अब देखा जाएगा अंत में कौन से वो टीम है, कौन से वो गांव की माताएं और हमारे पितागण हैं जो कि इस इनाम पर अपना हक जताते हैं।
यहाँ पे माताएं और बहनें तो सभी गांव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माताएं बहनें और हमारे पितागण केवल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे युवा लड़कों की कमी सभी गांव में महसूस की जा रही है। हमारे युवा लड़के पता नहीं कहाँ चले गए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। हमें देखना होगा कि हमारे लड़के कहाँ हैं। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अहम होती है। हमारे लड़के कहाँ खोते जा रहे हैं, हम सभी को ध्यान देना होगा और उन्हें भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल करना होगा। उनकी उपस्थिति भी हमें देनी होगी। अभी तक ये जो तीसरा कार्यक्रम है, इस तीनों कार्यक्रमों में हमने पाया है कि हमारे जो युवा लड़के हैं उनकी उपस्थिति ये तीनों कार्यक्रम में नहीं पाई गई है। हो सकता है आखिरी कार्यक्रम में हम देख सकते हैं एक आध युवा लड़के को मांगर की थाप पर अपने गांव का नेतृत्व करते हुए। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, अभी तक का जो कार्यक्रम है इतना अच्छा, इतना मनोहर, जिसे लग रहा है हमारे दर्शकों को कि उनके भी पैर उठ रहे हैं और मांगर और गाने के ताल पर वो भी चाह रहे हैं कि हम भी झूमें, लेकिन विवश हो गए हैं क्योंकि यह प्रतियोगिता है। मैं प्रतियोगिता के बाद आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस मैदान की शोभा बढ़ाएं। आप सभी साथ मिलकर हमारे इस तुस्को पर्व को एक तरह से अविस्मरणीय बना। खिलाड़ी अपने अपना जगह ले लेंगे क्योंकि जैसे ही यह प्रोग्राम खत्म होता है, क्योंकि यह आखिरी समय में है, मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना जगह ले लें और जैसे ही यह कार्यक्रम समाप्त होता है, खेल की विजुअल, खेल की सीटी लग जाएगी और खेल का शुभारंभ होगा। आपके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, जिस पर आपको अपनी टीम को विजेता बनाने के लिए आपको एड़ी चोटी की जोर लगाकर आपको गोल मारना होगा, जिससे कि आप विजेता बन सके और निर्णायक की भूमिका अदा कर सके। आप सभी को विदित है, जैसे कि हमारे हेड प्रचार ने बताया है कि विजेता को 2000 रुपये नगद प्राप्त होंगे और उप विजेता को 1000 रुपये, 1000 रुपये। और विजेता टीम को पल्ली पुरोहित की ओर से 500 रुपया अलग से। जो भी पल्ली पुरोहित है हम उन्हें बधाई कहते हैं। और आशा करते हैं कि भविष्य में इसी तरह से वो देते रहे। तो हमारी माताएं और हमारे पितागण घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि अपनी जगह ले लें और बाकी जो कोई अन्य सदस्य वहां मैदान के बीचों बीच में है वो बाहर निकलने का